नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैसे हम हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, या फिर अंग्रेजी नाम को हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में कोई हमारा दोस्त मैसेज करता है उसे हम अंग्रेजी में जवाब कैसे दे सकते हैं, अंग्रेजी में कोई शॉप का नाम लिखा है, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, अंग्रेजी में कुछ भी लिखा है तो आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरीके से वीडियो इसी चैनल पर आती रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने और लिखने का तरीका, गुरु मंत्र आपको इस वीडियो में बताऊँगा बच्चों, जिसकी मदद से आप आसानी से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। देखिए लिखा है बच्चों, पहले लिखा है AURBOLOSUNOKYOKUCHH। देखिए तो इनको हम एक एक करके ध्यान से बिल्कुल समझते हैं। अगर आपने बच्चों हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देखिए, या फिर चैनल पर भी है, आप वहां से जाके देखिए। हिंदी के अक्षरों को हमने अंग्रेजी में लिखना बताया है। तो अगर आप वह चीज़ सीखे रहेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से हिंदी में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा बच्चों AUR। तो अगर बच्चों AU लिखा रहता है, AU अगर AU रहता है तो इससे हम औ की मात्रा लगाते हैं। किस मात्रा लगाते हैं? औ की मात्रा। लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में AU लिखा है तो इससे हम लिखेंगे बच्चों पूरा का पूरा औ। क्या लिखेंगे? औ लिखेंगे। ठीक है, किसी भी शब्द के अगर शुरू में रहेगा तो हम पूरा का पूरा औ लिखेंगे। तो यहाँ शुरू में है तो इससे हम पूरा का पूरा औ लिखेंगे। AU से पूरा का पूरा औ हो गया। उसके बाद क्या है? R। तो R से र बनता है, यह हो गया और। क्या हो गया बच्चों? और। AUR और। उसके बाद BOLO। तो B से बनता है आपका ब, O से बनता है O की मात्रा, L से बनता है आपका ल, O से बनता है फिर O की मात्रा। ये लिखा है बोलो, BOLO बोलो। कोई भी अगर आपको मैसेज करता है बोलो तो ऐसे ही मैसेज करेगा अंग्रेजी में, तो हिंदी में आप ऐसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, बोलो। अगर मान लीजिए कोई शब्द हिंदी में लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए लिखा है सुनो। क्या लिखा है? सुनो, ऐसे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं यह भी थोड़ा सीख लीजिए। जैसे देखिए सा पे छोटा ऊ की मात्रा है तो सबसे पहले हम सा का अंग्रेजी लिखेंगे। सा का अंग्रेजी होता है यस। छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं। अब ना पे ओ की मात्रा है तो ना सबसे पहले लिखेंगे, तो ना का अंग्रेजी होता है यन, और ना पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। ये लिखा है सुनो। क्या लिखा है? सुनो। तो इस तरीके से अगर हिंदी में रहे तो आप अंग्रेजी में भी लिख पाएंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है? SUNO। तो यहाँ पर वही लिखा है। देखिए S से लिखेंगे शौ, U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, N से होता है नौ और O से होता है O की मात्रा। लिखा है सुनो। उसके बाद KYO। तो KY लिखा है बच्चों, तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, जैसे KY एक साथ लिखे हैं ना, बीच में कोई मात्रा लगाने वाला अक्षर ना लिखा हो तो यह पहले वाले अक्षर को हम आधा बनाते हैं। तो यानी K से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो K से बनता है क, तो लिखेंगे आधा का। Y से लिखेंगे य, O से O की मात्रा, लिखा है क्यों। क्या लिखा है? क्यों। उसके बाद KUCHH। तो K से होता है बच्चों क, U से लिखते हैं छोटा ओ की मात्रा, और CHH से होता है छ, तो लिखा है कुछ। CHH से छ। ठीक है, आगे THEEK। तो TH से बच्चों ठ बनता है, और देखिए TS से था भी बनता है। TS से था और था दोनों बनता है, तो दोनों लिखेंगे। और डबल ई से होगा बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर भी लगाएंगे। और K से बनता है क, K से बनता है क। तो आप खुद ही देखिए कौन सा शब्द सही है। ठीक होता है कि ठीक होता है? देखिए ठीक, ठीक तो कोई शब्द नहीं है, गलत हो जाएगा, सही हो गया। तो लिखा है ठीक। उसके बाद SAB।
तो एस से हो गया सौ, और ए से लिखेंगे आ की मात्रा बच्चों, नहीं, यहाँ पर ए से आ की मात्रा नहीं लिखेंगे। क्यों बच्चों, क्यों सर? देखिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो, कोई भी अक्षर हो बिना मात्रा के, तो जब हम उसे अंग्रेजी में लिख देते हैं तो उसी के बगल में ए लगा देते हैं जिस पर मात्रा नहीं होती है। तो इस सा पर मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ ए लिखा है। अब बी से बनेगा बा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बा पे भी तो मात्रा नहीं है, लेकिन इसके साथ यहाँ ए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके बगल में हम ए लगा कर लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है लेकिन शब्द के लास्ट में लिखा है, शब्द के लास्ट में है, तो उसके साथ हम ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। कहीं भी कोई लिखा हो उसके साथ हम ए लगाएंगे, लेकिन अगर लास्ट में लिखा है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, के ए आई एस ई, तो के से होता है बच्चों क, ए आई से लिखते हैं आई की मात्रा, एस से लिखेंगे श, ई से ए की मात्रा लिखा है कैसे। उसके बाद सी एच ए एल ओ, तो सी एच से लिखेंगे बच्चों च, ए यहाँ च पे मात्रा नहीं है इसे ए लिखा है, एल से लिखेंगे लौ, ओ से ओ की मात्रा लिखा है चलो। ठीक है बच्चों, अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ए से आ की मात्रा भी होता है, ए से बिना मात्रा के लिए भी ए लगाया जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा है, कहाँ पर ए से आ की मात्रा नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल बच्चों आपका यह सवाल सही है। आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कहाँ पर ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, यह भी बता देता हूँ। जैसे लिखा TABHI, देखिए, तो यहाँ पर आपको ए से पता नहीं है कि क्या लिखना है, आ की मात्रा की नहीं लिखना है। देखिए, तो टी से लिखिए त, एक और लिखिए ता। ठीक है, अब एक बार ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, एक बार मत लगाइए। ठीक है, बी एच से हो गया भा, अब बी एच से लिखेंगे भा, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, आई से बड़ी की मात्रा। अब आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए कि कौन सा शब्द सही है। तभी होता है कि ताभी होता है, ताभी तो कोई शब्द नहीं होता, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि ए से आ की मात्रा लगाना है नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे पता कर पाएंगे। टी यू एम, तो टी से होता बच्चों ता, यू से छोटाओं की मात्रा, एम से माँ लिखा है तुम। उसके बाद एल ए ओ, तो एल से होता है लौ, ए से अब यहाँ पर आ की मात्रा, अब ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ओ से ओ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों सर? ओ से ओ की मात्रा होता है तो लगाएंगे ना? नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि इस ला पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगाया है, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगाई जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं किएंगे। तो ये लिखा है लाओ। क्लियर हो गया? एक शब्द और आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है SUNAO, ऐसा लिखा है, तो एस से हो गया 100, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, एन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा। अब ओ से यहाँ बच्चों ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस ना पर पहले से ही मात्रा है, तो ओ से हम पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। लिखा है सुनाओ। ठीक है, सुनाओ लिखा है। क्लियर हो गया? आगे लिखा RONA, तो आर से होता है बच्चों र, ओ से होता है ओ की मात्रा, एन से होता है 9, ए से आ की मात्रा लिखा है रोना। DHONA, तो DH से बनता है धा, ओ से ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा लिखा है धोना। BABU, तो बी से होता है बच्चों बा, ए से आ की मात्रा, बी से लिखेंगे फिर बा, और यू से लिखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा, लिखेंगे बाबू। देखिए, यू होता है, इससे हम छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। डबल ओ से होता है बच्चों बड़ाओं की मात्रा, लेकिन इसका बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर यू का ही प्रयोग करते हैं, चाहे बड़ाओं की मात्रा लगाना हो चाहे छोटाओं की मात्रा लगाना हो। ठीक है, ज़्यादातर हम इसी का प्रयोग करते हैं और इस डबल ओ का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। क्लियर हो गया? तो आप यू से बड़ाओं की मात्रा या छोटाओं की मात्रा दोनों लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा BABU, तो हमने इसे लिखा बाबू, तो यू से हमने क्या लिखा? बड़ाऊ की मात्रा। ठीक है, यू से छोटाऊ की मात्रा भी लिखते हैं। एच से लिखेंगे ह, ओ से होता है ओ की मात्रा, एन से बनता है 9, ई से ए की मात्रा लिखा है होने। WALA, तो डब्लू से होता है बच्चों वा, ए से आ की मात्रा, एल से होता है लौ, ए से आ की मात्रा लिखा है वाला।
HOON तो H से लिखेंगे हा, डबल O से बड़ाओ की मात्रा, N से लिखेंगे एक बिंदी, लिखा है हूँ। KAHAN तो K से होता है बच्चों का पर कोई मात्रा नहीं, A लिखा है। H से लिखेंगे हा, A से आ की मात्रा, N से एक बिंदी लगाएंगे, लिखा है कहाँ, KAHAN कहाँ। उसके बाद KITAB, देखिए यहाँ क्या लिखा है KITAB, तो K से होता है बच्चों का, I से छोटी की मात्रा, T से लिखेंगे तो, A से आ की मात्रा और B से ब बनेगा, लिखा है किताब। तो समझ पा रहे हैं बच्चों, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है, बस ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से समझते रहना है, आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। और आप भी अपने दोस्तों मित्रों के साथ आसानी से चैटिंग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बातें भी कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी इसी तरीके से सीखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। चलिए आगे, अब आगे लिखा है बच्चों SURAJ, तो S से होता बच्चों सौ। अब यहाँ पर लिखा U, तो U से हम लिखेंगे बड़ाओ की मात्रा, R से लिखेंगे र, इस रा में कोई मात्रा नहीं, A लिखा है, J से लिखेंगे ज, लिखा है सूरज। क्या लिखा है बच्चों? सूरज। उसके बाद MUJHE, तो M से होता है माम, U से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, JS से आपका झ बनता है, E से ए की मात्रा, लिखा है मुझे। उसके बाद DIMAG, D से आपका द बनेगा, I से छोटी ई की मात्रा, M से लिखेंगे माँ, A से आ की मात्रा, G से लिखेंगे ग, लिखा है दिमाग। क्या लिखा है? दिमाग। ठीक है। DUKHI, तो D से लिखेंगे बच्चों द, क्या लिखेंगे? द। U से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, KH से लिखेंगे ख, आई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे दुखी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे रहे होंगे, अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने को मिल रहा होगा कि सर आई से आप बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों को लिख रहे हैं, क्यों सर? बिल्कुल बच्चों, देखिए डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, लेकिन इसका बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर हम आई का ही प्रयोग कर देते हैं हिंदी नामों को लिखने में, अंग्रेजी नामों को हिंदी में लिखने में ज़्यादातर हम इन आई का ही प्रयोग कर देते हैं, चाहे बड़ी की मात्रा लिखनी हो चाहे छोटी की मात्रा, दोनों के लिए हम आई का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप आई का ही ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बताया कि यू से लिखते हैं छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा, वैसे ही आई से हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह दोनों आप याद रखेंगे। आगे लिखा है DUNA, तो D से होता है द, U से लिखेंगे बड़ाओं की मात्रा, N से लिखेंगे नौ, A से आ की मात्रा, लिखा है दूना। उसके बाद MERAM से होता है मौ, E से ए की मात्रा, R से र, A से आ की मात्रा, लिखा है मेरा। उसके बाद MAST, तो M से लिखेंगे बच्चों माँ पे कोई मात्रा नहीं, A। अब यहाँ पर यस और टी है, एक का अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, एक यस लिखा है और टी लिखा है, तो यस से जो भी बनेगा वह आधा बनेगा, तो यस से बनता है सौ, तो लिखेंगे आधा सौ, टी से तो लिखा है मस्त। क्या लिखा है? मस्त। BABU, तो B से होता है ब, A से आ की मात्रा, B से ब और U से बड़ाओ की मात्रा, लिखा है बाबू। TAPU, T से लिखेंगे बच्चों ट, A से आ की मात्रा, P से लिखेंगे प, U से बड़ाओ की मात्रा, लिखा है टापू। उसके बाद GUSSA, तो G से होता है बच्चों गा, U से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा। अब यहाँ पर है डबल यस, तो अगर बच्चों एक अक्षर दो बार लिखा रहे, एक अक्षर दो बार लिखा रहता है, तो एक से हम आधा बनाते हैं, एक से पूरा बनाते हैं। मतलब जैसे यस से बनता है सौ, तो एक यस से बनाएंगे आधा सौ और एक यस से बनाएंगे पूरा सौ। ए से आ की मात्रा, लिखा है गुस्सा। क्या लिखा है बच्चों? गुस्सा। तो अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहे तो उससे आपको समझ जाना है कि यहाँ पर एक आधा बनाएंगे, एक पूरा बनाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, जैसे SIKA ऐसा लिखा है, तो S से लिखेंगे शौ, आई से छोटी की मात्रा, डबल के है तो के से बनता है क, तो लिखेंगे पहले वाले के से आधा क, दूसरे वाले के से लिखेंगे पूरा क, ए से आ की मात्रा, लिखा है सिक्का। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए
यहाँ पर लिखा है UDIT। तो U से होता है छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में लिखा रहे तो इससे हम छोटा ऊ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटा ऊ। D से लिखेंगे द, I से छोटी की मात्रा, T से त, लिखा है उदित। उसके बाद KYA, तो K से लिखेंगे बच्चों आधा क, क्योंकि यहाँ पर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा है। उसके बाद Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा लिखा है क्या। DEKHO, D से लिखेंगे द, E से ए की मात्रा, KS से लिखेंगे ख, O से ओ की मात्रा लिखा है देखो। TUM, तो T से लिखेंगे तो, U से छोटा ओ की मात्रा, M से लिखेंगे म, लिखा है तुम। MAJAK, M से लिखते हैं म, वहाँ पे कोई मात्रा नहीं A। J से लिखेंगे ज, A से आ की मात्रा, K से लिखेंगे क, लिखा है मजाक, मजाक लिखा है। उसके बाद KAB, तो K से हो गया का में कोई मात्रा नहीं A, B से लिखेंगे ब, लिखा है कब। उसके बाद TAB, T से त पे कोई मात्रा नहीं A, B से ब, लिखा है तब। उसके बाद THANA, तो T से होता बच्चों था, क्या होता था, A से आगे मात्रा, N से लिखेंगे नौ, A से फिर आगे मात्रा, लिखा है थाना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा है RUPA, तो R से लिखेंगे र, U से बड़ा की मात्रा, P से प, A से आ की मात्रा, लिखा है रूपा। ठीक है, ये रूपा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह शब्द आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आप इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप आसानी से हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी नाम को हिंदी में लिखना सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको वीडियोज मिलेगी। और यहाँ पर दो शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। देख लीजिए, LATH है और JAB है, इनको लिख के आपको बता देना है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।